महापंचायत में शामिल होने के इरादे से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हजारों किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोक दिया है। कई किसान संगठनों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसान विरोधी बताते हुए उसके खिलाफ दिल्ली में मंगलवार से महापंचायत का ऐलान किया है। लेकिन शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग करके किसानों को वहीं रोक दिया है, जिससे हालात कुछ साल पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन की याद दिला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि किसानों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध का ऐलान क्यों किया है? इस डील के बारे में किसानों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? इन सवालों पर आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत। दरअसल पंजाब के अलग अलग जिलों से निकले हजारों किसानों के काफिले मंगलवार की सुबह दिल्ली के करीब तक आ पहुंचे। इन किसानों का मकसद देश की राजधानी में बुलाई गई किसान महापंचायत में शामिल होना है। ये पंचायत देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुलाई गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई किसान संगठन शामिल हैं। लेकिन किसानों के काफिले जैसे ही शंभू बॉर्डर पहुंचे, वहां पहले से बड़ी तादाद में मौजूद पुलिस और कई परतों वाली बैरिकेडिंग ने उनका रास्ता रोक दिया। हालात कुछ हद तक वैसे ही दिख रहे थे जैसे 2-2.5 साल पहले किसान आंदोलन में दिख रहे थे। इस बार भी शंभू बॉर्डर को करीब करीब वैसे ही किले में बदल दिया गया है। सड़क पर लोहे के बैरिकेड, कटीले बैरियर और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। किसानों को जब सरकार ने दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोक दिया तो उन्होंने शंभू बॉर्डर पर ही धरना शुरू कर दिया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि हरियाणा के किसान अंबाला, कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों से अब भी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के नेता तेजवीर सिंह ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा के अंदर तक बैरिकेड लगा दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार इस पूरे मामले में सिर्फ तमाशाबीन बनी हुई है और उसने किसानों का साथ नहीं दिया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंदेर ने बताया कि किसान मजदूर संघर्ष समिति, किसान मजदूर मोर्चा, आजाद किसान मोर्चा और बीकेयू एकता संघर्ष के काफिले अलग अलग इलाकों से निकले थे, लेकिन सभी को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। किसान संगठन भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि भारत और अमेरिका के एक बड़े मल्टी सेक्टर ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका खुलासा फरवरी 2026 में जारी भारत अमेरिका साझा बयान में किया गया था। किसानों का दावा है कि ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें कृषि, डेयरी, डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स समेत कई अहम सेक्टर शामिल हैं। साथ ही इसका असर कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद और पेटेंट्स पर भी पड़ेगा। किसान नेताओं के मुताबिक करीब 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी देश के डेयरी सेक्टर से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर सस्ते और सब्सिडी वाले अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट को हमारे बाजार में बेरोक टोक आने की छूट मिल गई तो इसका असर सिर्फ डेयरी से जुड़े परिवारों की रोजी रोटी पर ही नहीं, गांव की पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। किसानों ने सरकार पर ट्रेड डील के बारे में पूरी जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अब तक इस प्रस्तावित समझौते का पूरा मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जबकि इसका असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। किसान संगठन का आरोप है कि अगर अमेरिका के कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में खुली छूट मिल गई तो देश के करोड़ों छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके उनकी शिकायतें और शंकाएं दूर करने की कोशिश करेगी या फिर शंभू बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाएं एक बार फिर लंबे किसान आंदोलन की गवाह बनेंगी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे और इस बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ।